अगर हम किताबों की बात करें और अगर इतिहास में जाएं और उस पर अगर आपको भरोसा है, तो रावण से बड़ा महादेव का भक्त कौन था? कोई जानते? जिसने भी पढ़ा होगा कहा होगा रावण से बड़ा कोई नहीं। उतनी त्रिलोक की शक्ति उसके पास। लंका जैसा भवन महादेव ने उसको रहने के लिए दिया, पूरी लंका सोने की। अंत में परिणाम क्या मिला? परिणाम आया क्या? रावण के जीवन का अंत कैसे हुआ? सब आपके सामने। दिक्कत क्या थी? गुरु का अभाव। उसके जीवन में सही गुरु नहीं मिले उसको। महादेव का भक्त तो था, महादेव से सारी चीजें उसने ले ली, हजारों साल तपस्या भी कर ली, महादेव खुश भी हो गए, लेकिन मिला क्या? जीवन अंततः उसका समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ सबको पता है। गलतियां उसने की, एक गलती उस पर भारी पड़ गई और जीवन उसका समाप्त हो गया। चलिए, जीवन तो हर आदमी का समाप्त होना है, लेकिन उस समाप्त होने की प्रक्रिया कैसी है? आप कैसे आए हैं और हम जाएंगे कैसे? इस बीच में क्या होना है? साहब ने इस बीच का जो काम हमको आपको दिया है उसको करने की आवश्यकता है। बाकी महादेव पर छोड़ देने की जरूरत है। ये हमने आपके आदेशानुसार ये किया, फल प्रतिफल तो आपको देना, लेकिन करने की मानसिकता में हमको आपको ही आना पड़ेगा। कई बार सुनते हैं, लोग कहते हैं कि फलाना आदमी गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। हमको उससे ज्यादा आवश्यक है ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मनोदशा में चल रहे हैं। हमको जो साहब दीदी ने रास्ता दिखाया है हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर हम और आप उस रास्ते पर चल रहे हैं और नियमित चल रहे हैं, बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि गलत अगर कोई कर रहा है तो हमारा आपका आचरण अगर साहब दीदी के उद्देश्य के अनुरूप है तो वो गलत भी एक दिन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। ये आध्यात्मिक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ जो साहब दीदी ने बनाई है, और हम लोगों को उसी व्यवस्था के तहत चलना है। हमारी प्राथमिकता वही है कि जो रास्ता, जो डगर